भाई मिलकर बदलेंगे सियासी समीकरण। माना कि ये तस्वीर पारिवारिक लम्हों की है, माना कि ये तस्वीर जन्मदिन की बधाई की है, चलिए ये भी मान लेते हैं कि ये तस्वीर दो भाइयों की है, लेकिन इस लम्हे में इतने सारे सियासी समीकरण छिपे हैं कि ये तस्वीर पारिवारिक होकर भी महाराष्ट्र की सियासत की सांकेतिक तस्वीर बन गई है। सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर रविवार को ऐसा क्या हुआ कि एक तस्वीर के इतने सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ साथ आए हैं। रविवार को उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे दादर के अपने आवास से मातोश्री पहुंचे। मातोश्री पहुंचकर राज ठाकरे ने उद्धव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही बाल ठाकरे को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तस्वीरें इतनी ही थी, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे सियासी मायने कई थे और राज ठाकरे का मातोश्री जाना कई मायनों में ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। पहला ये कि जन्मदिन के बहाने ही सही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री गए। राज और उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के कमरे में ही मिले। 6 साल बाद ये पहला मौका था जब राज ठाकरे मातोश्री गए। करीब 6 साल पहले राज ठाकरे उद्धव परिवार को अपने बेटे की शादी में आने का न्योता देने गए थे। उससे पहले करीब 13 साल पहले शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की तबीयत बिगड़ने पर राज ठाकरे मातोश्री गए थे। एक महीने में ये दूसरा मौका है जब दोनों भाई एक साथ दिखे हैं। अरसे तक अलग अलग पार्टियों के झंडे तले अपना सियासी सफर चलाने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का किसी न किसी बहाने बार बार मिलना और अब मातोश्री जैसी जगह पर मुलाकात कई संदेश दे रही है। आनंद आपण असं म्हणतो द्विगुणित, तर नुसता द्विगुणित नाही, कित्येक पटीने तो गुणित झालेला आहे। त्याच्यामुळे नक्कीच पुढचा सगळा जो काय काळ आहे तो चांगला होईल याची मला सांगा। खैर मुलाकात हुई तो बात हुई और मानसून के इस मौसम में महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ने लगा। फिलहाल शिवसेना यूबीटी में तो खुशी की लहर है और तमाम नेता इस मुलाकात से खुश हैं और महाराष्ट्र की आगे की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। मला त्याच्यामध्ये फार काही नवल वाटत नाही, कारण राज आणि उद्धव आणि श्रीमंत हे एक चुलत भाऊ आहे। मी तर नेहमी राज नेहमीच उद्धवला दादूच म्हणायचे आणि उद्धवजी त्याला राज म्हणायचे। तर खरं म्हणजे रक्ताचं नातं आहे ते, त्यामुळे ते जर गेले असतील तर आनंदाची गोष्ट आहे। We are the most happiest people today. When the Ganga and Yamuna comes together, what more you want? Maharashtra is also being looked at is the most indisciplined state, most criminal state. These are all the blots on the Maharashtra. We want to remove those blots. Let for these two brothers are coming. अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साझा रैली की थी और 20 साल में पहली बार एक साथ एक मंच पर दिखे थे। दोनों नेताओं की ओर से संयुक्त रूप से एक मराठी विजय रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली से ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच मुलाकातों का सिलसिला बने रहने और आगे एक साथ एक मंच पर आने के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। राज ठाकरे ने इतना तक कह दिया था, जो काम बाला साहेब ठाकरे या कोई और नहीं कर पाया उसे देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये, आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। ठाकरे परिवार सत्ता में रहे या बाहर, महाराष्ट्र की राजनीति का एक अहम किरदार है। बदले सियासी समीकरण में दोनों ठाकरे भाइयों की मुलाकात सूबे की सियासत के सुपर संडे से कम नहीं है। मुंबई से साहिल जोशी और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब खबर हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर की। मंदिर मार्ग पर उस समय